जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सविता और आज एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि ओटी। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि ओटी क्या होता है और स्पीच थेरेपी क्या होता है। मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसका वीडियो मिलेगा। पर फिर भी एक 3 साल के बच्चे की मदर है, जो कि मेरी फ्रेंड है, न्यूली फ्रेंड है, उसने पूछा यार ओटी का मतलब क्या होता है। जहाँ भी जाती हूँ वो बोलता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अलग चार्ज है और स्पीच थेरेपी का अलग चार्ज है। तो यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सबसे पहले क्या कराऊँ। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले क्या कराऊँ, अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं ये कहूँगी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि ओटी होता है ना, ओटी में हमें बच्चों को आ जाता है। ओटी में जैसे कुर्सी लेके आओ, चम्मच लेके आओ, और उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चों को। ओटी को समझते हैं, ठीक है। ओटी में जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हमारे बच्चों को उसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, यानी कि गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पेंसिल दे दो, तो उससे क्या हुआ, बच्चा पेंसिल समझ पा रहा है, पेंसिल वर्ड समझ पा रहा है, और लेना देना, उठना बैठना, चलना फिरना, उठा के लाना, उठा के रखना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ उसमें कराई जाती हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग पे काम कराया जाता है। समझ में आ रही है। उसकी शारीरिक गतिविधि करवाई जा रही है, ये ओटी है। तो स्पीच, अब आपको कंफ्यूजन है स्पीच थेरेपी कराएं या ओटी कराएं, तो अगर मस्ट है, अगर आप दोनों एक साथ करा सकते हैं, और अगर आप नहीं करा सकते हैं दोनों एक साथ क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर बात आती है कि आपको ओटी करानी है बच्चे की या स्पीच थेरेपी, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि ओटी कराना आप घर पे भी करा सकते हो, ठीक है। घर की चीज़ों से आप उसे ओटी करा सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ओटीज़ की, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो जो एक्सपीरियंस कर चुकी है मदर, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, मैंने घर पर उसको सारी चीज़ें कराई, मैंने कोई ओटी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उसके लिए स्पेशल एक ओटी का चार्ज करते। स्पीच थेरेपी हमने कंटिन्यूस रखी उसकी, मतलब ऑनलाइन स्पीच थेरेपी हो चाहे ऑफलाइन स्पीच थेरेपी हो, हमने स्पीच थेरेपी का बिल्कुल भी उसका रुका नहीं है। स्पीच थेरेपी उसकी कंटिन्यूस चलती रही है अकॉर्डिंग पेमेंट, जैसे कि जिस हिसाब से हमारे पास पैसा हुआ करता था उस हिसाब से हम उसको स्पीच थेरेपी करवाते थे। जैसे कि ऑनलाइन में 500 रुपये पर डे है, और अगर आप जाते हैं तो 800 रुपये पर डे आपको स्पीच थेरेपी का चार्जेस पड़ता है, ठीक है। और 900 रुपये भी पड़ता है। ये सब जगह अलग अलग होता है। तो ये जो भी थेरेपीज है ना, ये सब बच्चे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से हो रही है। मदर्स को ये समझ में आता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। सपोज कि अगर आपने कोई टारगेट लिया, सब मैंने मान लीजिए एक ग्लास में पानी भरने का टारगेट लिया है, ठीक है, तो मैंने बच्चे को पानी बोलना भी सिखाना है, बच्चे को ग्लास बोलना भी सिखाना है, और भरना भी सिखाना है। तो यहाँ पर मेरे 3 टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। देखो, मैंने बच्चे को ग्लास दिया, बोला ग्लास, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग, ग्लास, बच्चे को समझाया, ग्लास, पानी बोलना सिखाया, स्पीच, पानी बताया, अंडरस्टैंडिंग, भरो, बच्चे को बताया कि ये पानी भर रहा है, शब्द सीखा भरो, और पानी भर रहा तो अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों काम आपने घर पे किया। अब अगर बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी, जैसे कि दिव्यांश की कंडीशन थी, सेरेब्रल पॉलिसी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तीनों ही चीज़ होनी थी। तो स्पीच थेरेपी मैंने बाहर करवाई है और खुद भी करी है। ऑनलाइन हुई है स्पीच थेरेपी, हमने उसे खुद जाकर करवाई है। वहाँ से लेसन प्लान मिलते थे तो वो हमने घर पर रिपीट किए हैं। और रही बात ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने कहीं पे भी डिपेंड नहीं हुई हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने घर पर ही कराई है। आप लोगों ने मेरी बतेरी वीडियोस देखी होंगी, वाटर थेरेपी देते हुए, वाटर के साथ खेलते हुए, राइस बॉल के साथ खेलते हुए, आटे के साथ खेलते हुए, क्ले यूज़ नहीं करके आटा यूज़ किया, आटे के साथ खेलते हुए। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने यूट्यूब पे रखी हैं जो कि मैं अपने बच्चे के साथ उस टाइम पे कर रही थी, ठीक है। घर पर मैंने कार्टून्स को काट के, कार्टन्स जो होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस जो होते हैं, उनको काट के काफ़ी एक्टिविटीज़ बनाई हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल ऑफ क्रेडिट फॉर मी, क्योंकि मैंने ही वो चीज़ें उसे कराई हुई हैं। और जो आपकी थर्ड थेरेपी वो हमारी है फिजियोथेरेपी इसलिए करानी दिव्यांश के लिए ज़रूरी थी क्योंकि उसके हाथ और पैर में जो था सेरेब्रल पॉलिसी थी, वो अभी भी थोड़ा सा लचक के या लंगड़ा के चलता है। मगर ये है कि उसमें देखो, सबसे पहले बच्चे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उसके शारीरिक गतिविधियां कराई जाती हैं। स्पेशली फिजियोथेरेपी में की वीडियो भी आपको मेरे
यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने कैसे उसकी फिजियोथेरेपी करी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर से सीखा है। अनीता चंद्रा मैम के क्लिनिक में अनीता चंद्रा मैम करवाती थी, तो मैं उनको वहाँ पे देखती थी और उसके बाद मैं वो घर आके रिपीट करती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम्स का पता चल चुका है उनको, और जिन पेरेंट्स को अब पता चल रहा है उनको मैं बहुत ही आपको एक गाइडलाइन देना चाहूँगी कि आपको सारे काम एक तरफ और बच्चों की थेरेपी एक तरफ, क्योंकि इसमें ना प्रोग्रेस होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप एवरी डे ये करेंगे। मॉर्निंग में आप एक बार तीनों चीज़ों को रिपीट करेंगे और इसका 1-1 घंटा आपको टारगेट बनाना है। स्पीच थेरेपी आपको 1 घंटा रखनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी 1 घंटा रखनी है और आपको फिजियोथेरेपी 1 घंटा रखनी है। अगर सेपरेट पॉलिसी भी है तो आप लिख के रख लो कि आपको कौन सी थेरेपी कैसे देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी, ठीक है, तो एक बार आपने स्पीच के साथ कर दी 45 मिनट, आपने 1 घंटा, आपने 1 घंटा 15 मिनट आपने दोनों चीज़ें एक साथ करा ली, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी अंडरस्टैंडिंग और स्पीच दोनों पर वर्क करती है। मगर आपको एवरी डे एक ही थेरेपी को नहीं करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कई बेनिफिट्स हैं, कई तरीके से वो उसको कराया सकता है। जैसे ब्लैंकेट ले लो, ब्लैंकेट को फोल्ड कर दो और बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर फोल्ड कर दो, बच्चा खुद निकलेगा। थेराबैंड की हेल्प ले सकते हो आप लोग, बॉल्स की हेल्प ले सकते हो, कलर शेप्स की हेल्प ले सकते हो। उनको एक्टिविटीज़ कराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ करवानी है। एक साइड से दूसरी साइड दौड़ाना, भगाना, बुलाना, आना, लाना, ये सब होना चाहिए उसमें। ठीक है, और स्पीच थेरेपी एक जगह बैठ कर करवाओगे आप लोग, और उसमें आपको बच्चे को जस्ट स्पीच पे काम करना है। तो ठीक है, तो आई होप डियर पेरेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और आपको फिजियोथेरेपी में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं कंबाइंड है, मगर इन तीनों चीज़ों का जो क्लिनिक होता है वो अलग अलग होता है, और ये तीनों चीज़ों को अलग अलग परचेज आप मतलब पैसा देकर ही आप अपने बच्चों को करा सकते हो। फिजियोथेरेपी के जो चार्ज हैं वो वीकली चार्ज 8,000 तक आप मान के चलो, और जो स्पीच थेरेपी के चार्ज हैं वो 12,000 से लेकर 15,000 तक का हर एक हल्द्वानी के क्लिनिक में आपको मिलने वाला है। किसी भी क्लिनिक में आपको इससे कम नहीं मिलने वाला। सबसे कम अभी मैंने देखा है सनवाल क्लिनिक में, जहाँ पर मैं अपने बेटे का करा रही हूँ, 12,600 रुपये पर मंथ में 22 दिन का ही थेरेपी होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सनवाल वाले करवा रहे हैं इस समय, मगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैं ये कहूँगी आप घर पे भी करा सकते हो बच्चों को, वहाँ से प्लान लेकर। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो